महासंघ का काम यह है कि फरवरी एंड में, हम परसों दलाई लामा जी के पास भी गए, परसों आए ना, 18 को मीटिंग की हमने। हिजोलिनेस को मैंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम उनसे डेट मांगने की कोशिश की है कि 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप हमें एक डेट दे दीजिए, जिस दिन हम ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटरनेशनली बहुत सारे देशों से जो हाई रैंक भिक्खुस हैं जो बनते हैं उनको बुलाएंगे, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकें, एक रोड मैप बना सकें कैसे हम भारत में एक महासंघ बना सकते हैं। दलाई लामा जी को इसलिए बुलाया गया कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद मिल जाए, एक स्पीच में उसकी वो वैल्यू बता दें, ये हमारी कोशिश है। काफ़ी वो आएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी लोग उनका सम्मान करते हैं, तो वो लोग भी आएंगे। लेकिन हम फॉलो अप जो है थाईलैंड के बड़ी संघ के साथ करेंगे 15 फरवरी से 15 मार्च तक। 5 दिसंबर को डॉक्टरेट डिग्री दी जा रही है, वियतनाम के बनते हैं बहुत सीनियर, उनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से 3 डॉक्टरेट डिग्री दे रहे हैं, जिसमें एक भीमराव अम्बेडकर जी को भी दे रहे हैं, एक मुझे दे रहे हैं और एक सिद्धार्थ तिम्बेरे जी को दे रहे हैं, और 10 ग्लोबल बुद्धिस्ट एम्बेसडर के सर्टिफिकेट देने वाले हैं। थाईलैंड से 20 लोगों का प्रिंसेस की फाउंडेशन से डेलीगेशन आ रहा है, उन 5 और 6 को, जिसमें वो चैत्य भूमि भी जाएंगे डेथ एनिवर्सरी में, जिसमें वो कैदियों को बुद्ध की मूर्ति बनाना सिखाते हैं थाईलैंड में। उन्होंने 50 मूर्तियां फाइबर की दान की हैं, जो बांटने के लिए वो 5 तारीख को उस इवेंट में वो भी शामिल है। 12 दिसंबर डेट थी, बाबा साहब की मूर्ति वियतनाम में लगनी थी, वही बनते आ रहे हैं। तो उनको लगा कि हम 15-20 लोग यहाँ से आएंगे भारत से। मैंने कहा भारत में अगर ये हो रहा है तो कम से कम 200-300 लोग आप एक्सपेक्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा गगन मेरी मोनेस्ट्री में मुझे फिर उनके स्वागत के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए ताकि मैं उस लेवल का स्वागत कर सकूँ। उनकी मूर्ति नवंबर एंड यानी कि इस महीने के एंड में इंडोनेशिया से तैयार होकर आ जाएगी। 29 जनवरी वजीरा मेथी वेनरेबल हैं जो हमारे साथ धम्मचक्र प्रवर्तन में आए थे, वो बहुत बड़े बनते हैं, बहुत लोग उनकी मान्यता है, 7 मिलियन फॉलोअर्स उनके शायद यूट्यूब या फेसबुक में, धम्म उनका सुनते हैं थाईलैंड में। अपने जन्मदिन के दिन वो पहली बार लाइव बाबा साहब की मूर्ति थाईलैंड में अपनी मोनेस्ट्री में कास्ट करने वाले हैं कि आपकी आंखों के सामने भट्ठी बनाकर उसमें मूर्ति बनाने की तैयारी होगी और अपनी मोनेस्ट्री में वो भी वो मूर्ति लगाएंगे बाबा साहब की। क्योंकि वो बाबा साहब को जब हमने उनको बोध गया से थोड़ा डाइवर्ट किया मैंने कि आप महाराष्ट्र आइए, आप ये सारी जगह देखिए, आप खाली वही 4 चीज़ों को मत देखिए। एक इतना बड़ा इवेंट किया गया इंडियन एम्बेसी के साथ मिलकर थाईलैंड में, जिसमें बुद्धिस्ट टूरिज्म की बात की गई सर कि भारत में क्या क्या है। तो ये वाले जो काम है संघ के काम, ये वाले काम, उसमें भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर की नींव भी रखी जा रही है उसी प्रोग्राम में, जो 15 फरवरी और 15 मार्च के बीच में होगा। डेट अगर हफ्ते 10 दिन तक हमें हिज होलीनेस की डेट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बड़ा सिंपल है सर, मैं चाहता तो बौद्धों में भारत जी बाबा साहब का सपना, बुद्धिस्ट समाज को जोड़ना चाहता हूँ, बहुत टैलेंटेड है, बहुत सही है। बुद्धिस्ट समाज की जो मेरे से बन पड़े हेल्प करना चाहता हूँ हमारे बच्चों की, बीइंग अ बुद्धिस्ट। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम उसमें बहुत ज़्यादा देखी हमारी हो चुकी है कि हम क्या करने वाले हैं। हमने क्या किया कि अलग अलग स्टेट्स में अपनी फाउंडेशन के हेड्स भी बनाए हैं। अब कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम ऐसे लेके आएंगे जो दूसरे देशों के साथ हम एफिलिएशन है हमारे देश का, तो वहाँ उनको बेचने की हम कोशिश करेंगे कि कुछ जॉब भी मिल सके, उनको थोड़ा सा स्टडी भी कर सकें। तो ओवरऑल जो मिशन है उसे मैं कहूँगा कि मानवता की सेवा, ये ओवरऑल मेरा जिसे कहते हैं ना मिशन तो यही है। बुद्ध का धर्म भी यही था कि मानवता की सेवा की ना उन्होंने, अगर दुख दूर करने का मार्ग बनाया, तो हम भी मानवता की सेवा में ही जुटे हैं। लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब आप समझ जाएंगे तो हमारी मेहनत कम हो जाएगी, आप उस मार्ग पे खुद चल पड़ेंगे कि हाँ मार्ग ये है। तो ओवरऑल विजन यही है।